किया है। ये पूर्णिया के लिए जो उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उनकी जो योजना थी कि वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे और उसी कदम के अनुसार लिया गया है। अब देखना ये होगा कि बीमा भारती मरते दम तक पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बोल थे पप्पू यादव के उस वक्त जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया और साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, यानी कि आम चुनाव होंगे, देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव होंगे और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से। उस दौरान ये बात भी कही गई कि बिहार में आगामी आम चुनावों से पहले कांग्रेस को पप्पू यादव के आने से मजबूती मिल गई, क्योंकि पप्पू यादव भी एक प्रकार से ये लक्ष्य कहीं ना कहीं लेकर आए और कहते भी नजर आए थे कि कांग्रेस को बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जिताने का लक्ष्य मैं लेकर आया हूं और बिहार में कांग्रेस को सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक बार फिर से बनाना मेरा प्रथम कर्तव्य यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने फिर जाकर के गुरुवार को आखिरकार वो कदम उठाया, आखिरकार वो फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया और चिंताएं इंडिया गठबंधन की बढ़ा दी। पूर्णिया को लेकर जब पप्पू यादव कहते नजर आए थे तो उसके कुछ दिन बाद ही पूर्णिया से राजद ने बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया और जब बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो पप्पू यादव ने उस पर भी ये बात कही थी कि अब मैं 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। उसके बाद लगातार ही सवाल उठ रहा था कि पप्पू यादव नामांकन किस आधार पर भरेंगे, क्या कांग्रेस की ओर से नामांकन भरेंगे, क्या निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे या फिर बीमा भारती का टिकट काटकर आरजेडी लालू प्रसाद यादव उन्हें टिकट सौंप देगी। और इसका जवाब आखिरकार 4 अप्रैल को मिल ही गया इस रूप में कि पप्पू यादव अब यहां पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा चुनौती क्या यहां पर बढ़ाई है, इंडिया गठबंधन की या बीजेपी की। और इसके अलावा कई और सवाल हैं जो पप्पू यादव के इस कदम के बाद से फिर उठ खड़े हुए हैं। बात करेंगे इन तमाम सवालों पर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल, हमारे सहयोगी दिनेश है। बात करेंगे दिनेश से इसी मुद्दे पर। दिनेश, लगातार पप्पू यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के टिकट पर या फिर लालू आखिर में जाकर समर्थन दे देंगे। निर्दलीय चुनाव अब वो लड़ने जा रही हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि मुश्किलें आरजेडी नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की बढ़ाई है या एनडीए गठबंधन? देखिए, जिस तरीके से अक्षय जो फैसला आज पप्पू यादव ने लिया है, पूर्णिया से उन्होंने नामांकन भरा है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था और ये कहते भी नजर आए थे कि अब आने वाले वक्त में विपक्ष की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर उस वक्त पप्पू यादव से जब सवाल किया गया कि क्या आपकी किसी सीट पर चुनाव लड़ने की बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने यहाँ पर अपनी पार्टी का विलय करते वक्त किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं रखी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई देती है इंडिया गठबंधन के जो 2 बड़े सहयोगी दल हैं बिहार में, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में। क्योंकि जिस तरीके से पूर्णिया को लेकर जब कांग्रेस में उनकी पार्टी शामिल नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। उन्होंने कहा था कि सीमांचल, कोसी और पूर्णिया इलाके के विकास के लिए जो भी कदम उठाने होंगे मैं कदम उठाऊंगा। और आपको बता दें कि पप्पू यादव कोई छोटा चेहरा नहीं है बिहार की राजनीति में। अक्षय 5 बार सांसद रह चुके हैं, इसके साथ साथ एक बार विधायक भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सियासी आधार रखते हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है और इसका सियासी लाभ लेने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने उनकी पार्टी को अपने दल में शामिल करवाया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने नामांकन भरा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन का आधार है उस आधार पर सिंबल नहीं दे सकती थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो फैसला किया है, ये पूर्णिया के लिए जो उनका एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उनकी जो योजना थी कि वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे और उसी कदम के अनुसार लिया गया है। अब देखना ये होगा कि बीमा भारती को जिस तरीके से आरजेडी ने यहाँ पर चुनावी प्रत्याशी बनाया है, उनको क्या यहाँ पर पप्पू यादव मात दे पाएंगे, क्योंकि आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का साथ बीमा भारती के साथ दिखाई देगा। बिल्कुल, यहाँ पर आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बात आरजेडी की आई है तो बताते चलें कि बीते आम चुनावों के बाद 2020 में हुए राज्य की विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा दल आरजेडी ही बनकर उभरा था। लेकिन क्या वो अब बन पाएगा, क्योंकि यहाँ चुनौतियां आरजेडी की भी बढ़ रही है। पप्पू यादव ने चुनौती निश्चित तौर पर यहाँ आरजेडी की बढ़ाई है, तो दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरीके से हाल में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने अपनी एनडीए सरकार का जो बहुमत था उसे साबित किया था, वहां पर कई विधायकों
ने समर्थन एनडीए को दिया था, उसके बाद भी कई विधायक एनडीए खेमे में जाते नजर आए। यहां पर दिनेश सवाल रहेगा कि मजबूती के साथ तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान औपचारिक तो नहीं और औपचारिक कह सकते हैं कि इस तरीके से आगे लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बीच कई नेता साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। क्या ये चीज आरजेडी की इस विजय रथ को बिहार में रोक देगी? देखिए, जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बिहार की पूरे देश में, तो वो सबसे बड़ा सस्पेंस का माहौल है, क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू को छोटा दल अपने आप में इशारों में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, जिस तरीके से 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी हों, सुशील कुमार मोदी हों, बिहार में बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात कर ली जाए, ये बड़े नेता हैं और इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये अब लग रहा है कि आगामी वक्त में उनकी पार्टी का 2015 से लेकर के और 22 के आते आते यहाँ पर जो ग्राफ गिरा है नीचे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों दलों के बीच, चाहे आरजेडी समर्थित यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर लें या फिर जेडीयू समर्थित एनडीए गठबंधन की, दोनों के बीच जबरदस्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और भाजपा ये जरूर चाहेगी कि जब बिहार में 2019 के आंकड़े फिर से दोहराए जाएं और सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जाए। इसी को लेकर भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी के सहयोगी दलों का जो साथ है वो बढ़ रहा है, सहयोगी दल बढ़ रहे हैं। दिनेश, नीतीश कुमार पुराने दोस्त, पुराने सहयोगी वापस आए, इसी साल बिहार पर बात चल रही है। ऐसे में सवाल मेरा ये रहेगा कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी करने से क्या नीतीश कुमार को मजबूती मिली है और क्या बीजेपी को मजबूती मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं और कई राजनीतिक जानकारों का ये कहना है, चाहे हम वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया है। 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, नीतीश कुमार सरकार में यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से वापसी करने के लिए चुनाव तो भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने का वक्त आएगा तो आरजेडी का एक बार फिर से समर्थन लेंगे। और इसी आधार पर जिस तरीके से उन्होंने वर्ष 2020 में जो आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि संगठन को खतरा है भाजपा से, ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से पलड़ा जो है अपना झुकाव आरजेडी की तरफ करते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव का वक्त है और इस दौरान आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के साथ आने से कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी, जो एक तरफा लड़ाई दिखाई दे रही थी, नीतीश कुमार एनडीए के एक तरीके से माफ कीजिए इंडिया के संस्थापक के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको चेहरा बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो बीजेपी ने जो कार्ड खेला है कि नीतीश कुमार को तोड़ लिया जाए, ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के लिए अब ये फायदा का सौदा तो जरूर होने ही वाला है। नीतीश कुमार का उनके साथ मिलना, नीतीश के लिए कितना फायदा होगा ये तो 4 जून को जग जाहिर हो जाएगा, जब देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के परिणाम यहाँ देश के और दुनिया के सामने आएंगे। साथ में सवाल नीतीश कुमार को लेकर यह भी है कि क्या वे अगले साल होने वाले राज्य की विधानसभा चुनावों से पहले अपने फायदे को देखते हुए फिर से इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में वापसी कर लेंगे? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।